झांसी के मोट में 2024 लोकसभा चुनाव के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यालय उद्घाटन के दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी और इंडिया गठबंधन जालौन गरौठा भोगनीपुर क्षेत्र 45 लोकसभा क्षेत्र के अधिकृत प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार समेत और कार्यकर्ताओं की भारी जनसमर्थन के बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी, पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने इंडिया गठबंधन कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। उसके बाद पूर्व विधायक ने आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या लगता है कैसी भीड़ यहाँ देखने को मिली? पूरे जोर शोर के साथ हमारे जन समर्थन की आवश्यकता है। हम लोग एकजुट होकर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को अपने जीवन से जिताने का काम करेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो फीका था वो अब तक लोग लपेट रहे हैं। अब 2024 में जो फेंकेंगे वो कब तक लपेटा जाएगा, पाना ही मुश्किल है। मीडिया से फैसले देखते हैं तो अखिलेश यादव की सरकार के लोग आज भी याद करते हैं खबरी ने कहा कैसे ऐसी सड़क बनी जिससे फाइटर ब्रिज उतर गए, मेट्रो कितने जल्दी बन सकती थी। अगर हम गरौठा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जितनी सड़कें पड़ी हैं, चाहे एरस से मुरानीपुर हो, चाहे गुसराय से कोटरा हो, चाहे गरौठा से मुरानीपुर हो, या बड़ी सड़कें चिरगांव से लेकर हमीरपुर जोड़ने वाली सड़क हो, सारी सड़कें हम चाहे एरस बांध हो, चाहे बड़वार को भरने की योजना हो, हम लोग सैकड़ों करोड़ रुपए लाकर पूरे गरौठा विधानसभा को नई दिशा में ले गए। आज जिसको डिफेंस कॉरिडोर कहा जा रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग लेकर आए। हम चाहते थे, समाजवादी पार्टी चाहती थी, अखिलेश यादव चाहते थे ऐसे उद्योग लगे जिससे यहाँ के लोगों को काम मिले। इन्होंने उसका नाम बदल कर डिफेंस कॉरिडोर रख दिया। अब ये बना रहे हैं कि दो गोले बनना है, दो गोले में किस दो गोले बनाने में किस कहाँ किस चीज का उपयोग होना है, ये आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि लोगों में यही सब सवाल है कि जो बातें बड़ी कही। देखिए, लोगों में उत्साह है, पूरा देश जनता इस समय इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो आप देख रहे होंगे आदरणीय अखिलेश जी की रैलियों में या गठबंधन की जो भी रैली हो रही है उसमें अपार जन समर्थन इकट्ठा हो रहा है और ये संकेत दे रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले 10 सालों में लोगों को सिर्फ बातें सुनने को मिली है। अगर फैसले देखते हैं तो अखिलेश यादव की सरकार के लोग आज भी याद करते हैं कैसे ऐसी सड़क बने जिससे फाइटर ब्रिज उतर गए, मेट्रो कितने जल्दी बन सकती थी। अगर हम गरौठा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जितनी सड़कें पड़ी हैं, चाहे एरस से मुरानीपुर हो, चाहे गुसराय से कोटरा हो, चाहे गरौठा से मुरानीपुर हो, या बड़ी सड़कें चिरगांव से लेकर हमीरपुर जोड़ने वाली सड़क हो, सारी सड़कें हम चाहे एरस बांध हो, चाहे बड़वार को भरने की योजना हो, हम लोग सैकड़ों करोड़ रुपए लाकर पूरे गरौठा विधानसभा को एक नई दिशा में ले गए थे। आज जिसको डिफेंस कॉरिडोर कहा जा रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग लेकर आए थे। हम चाहते थे, समाजवादी पार्टी चाहती थी, अखिलेश यादव चाहते थे ऐसे उद्योग लगे जिससे यहाँ के लोगों को काम मिले। इन्होंने उसका नाम बदल कर डिफेंस कॉरिडोर रख दिया। अब ये बना रहे हैं कि तोप और गोले बनना है, तोप गोले में किस तोप और गोले बनाने में किस कहाँ किसी का उपयोग होना है, ये आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि लोगों में यही सब सवाल है कि जो बातें बड़ी कही गई वो उतरे ही नहीं खड़े, उन पर लोग निराशा मिली है। गांव में आज भी 10 सालों के बाद भी स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर उपलब्ध नहीं है, व्यवस्था बड़ी खराब है। वही दूसरी तरफ प्रत्याशियों को लेकर भी देंगे तो नारायण दास अहिरवार जी जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी ने बनाया है, ये पूरे जिंदगी दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़े हैं, जिन्हें कभी मौका ही नहीं दिया जिस दल में सेवा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी में यही फर्क है, यही अंतर है, यही सबसे बड़ा गुण है, वो जिसने जनता की सेवा की और मौका नहीं मिला हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने नारायण दास अहिरवार जी को प्रत्याशी बनाया है। जिस प्रकार किसान पानी के लिए परेशान है, आपके द्वारा एक बांध लाया गया था, 7 साल से उसमें जांच चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल था कि जो योजना कुल 1200 करोड़ रुपए में खत्म होनी थी, आज उसकी कीमत पहुंचेगी तो 3400 करोड़ हो गई। यानी अब ये पैसा किसका खराब होना है? ये सारा पैसा भी जनता का ही बर्बाद होना है। आज तक खेतों में लोगों में पानी पहुंच गया होता, वहाँ बिजली बनने लगी होती, लोगों की जिंदगियां बदल गई होती, लेकिन इस पर भी सियासत कर रहे हैं लोग। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिन बातों को लेकर वो जीते थे, मैंने कहा ना कि कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं कि हालातों की वजह से जो लोग नहीं बनते वो भी बन जाते हैं। मैंने कहा कि अभी कांग्रेस के साथियों से हमने कहा कांग्रेस पार्टी आज हमारे साथ खड़ी है। पहला चुनाव हम 2007 में लड़े, हम 60,000 वोट पाए, कांग्रेस पार्टी 45,000 वोट पाई, लेकिन बीजेपी कुल 17,000 वोट पाई। दूसरा चुनाव हम लोग लड़े सामने आमने, हम 70,000 वोट पाए, कांग्रेस पार्टी फिर 45,000 वोट पाई और बीजेपी 27,000 वोट पाई। जब कांग्रेस पार्टी का वोट जब अलायंस हो गया, वो वोट कन्वर्ट हो गया था। मैंने आज यही अपील की
कि महाराष्ट्र समर्थन की सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी, आप अपना वोट वापस मना लो उनकी श्रद्धांजलि पर, तो बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी अरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और हम लोग एक मजबूत विकल्प देकर नारायण राय शर्मा जी को पार्लियामेंट का रास्ता दिखा देंगे। झांसी में जिस प्रकार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लगातार समर्थन मिल रहा है, यहाँ कैसा देखने को मिला? मैंने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। हमने गठबंधन दिलों से किया है, हमने ये नहीं देखा किसके पास कितना वोट है, बल्कि हम लोगों ने दिल दिमाग साफ करके अखिलेश यादव की इसकी प्रशंसा विरोधी भी करते हैं। वो जिसके साथ जब अलायंस में गए, बड़ा दिल बना के गए, अपना कर गए, और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। पिछली बार भी हम जब कांग्रेस से गठबंधन किए 125 सीटें 60 सीटों पर समझौता होना था। हम बहुजन समाज पार्टी के साथ भी समझौते में आदरणीय अखिलेश जी जाते हैं, तो वो बड़ी सीटें जिन पर आसानी से समीकरण था वो बहुजन समाज पार्टी मांग लेती है तो उसको देते हैं, और 10 MP उनके जीतते हैं, हम 5 जीत के रह जाते हैं। लेकिन हम रिश्ते बनाते और निभाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम लोगों ने रिश्ते बनाए हैं और निभाए। आज प्रदीप जैन जी लड़ रहे हैं, उस सीट पर पिछली बार समाजवादी पार्टी 4 लाख से अधिक वोट पाई थी, लेकिन हमने अलायंस दल को दी है जो 80,000 वोट पाए थे, और पूरा दिल दिमाग साफ करके प्रदीप जैन के साथ खड़ी है। अब तो पूरे अलायंस के साथ जनता खड़ी है, जनता लड़ रही है, संविधान बचाना चाहते हैं लोग। अब इस समय मुद्दे ये नहीं है, मुद्दे सवाल ये है कि हमारा देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो, आज जो हमारा मॉड कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और लोगों को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मेहनत करके लंबे वोटों से जिताने का काम करेगा। बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल करके बहुत गुमराह किया नौजवानों, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे मुद्दे जो आप जनता के बीच जाके कह रहे हो, दावे? मुद्दे तो मुद्दे ही हैं। ये बुंदेलखंड का ये बहुत पिछड़ा इलाका है, और हम लोगों का प्रयास होगा कि बुंदेलखंड में कम से कम ऐसे रोजगार लगवाएं जिससे मजदूरों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। लोगों का लक्ष्य है और इसी मुद्दे पे जनता की बीच जागरूकता है। क्या लगता है? चुनाव तैयारी का क्षेत्र है, तैयारी चुनाव की, और चुनाव प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? चुनाव जीतेंगे, समर्थन पूरा है। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का जो संकल्प जनता ने लिया है वो पूरा होता नजर आ रहा है। जगह जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर केवल और केवल इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी को तो किनारे करने का मौका मिला है तो कर देंगे, निश्चित करेंगे। वो दिन भी आ गया ना भाइयों बहनों, मेरा क्या जाता है, मैं तो झोला टांग के निकल जाऊंगा। वो वक्त आ गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी आ गया वक्त। भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, क्या लगता है? तो हमेशा जब से भाजपा सरकार में आई या कुछ रही है तब से झूठ बोल रही है। 400 पार कहें कि 500 पार करें, जितना है वो कहें, वो तो उनका स्वतंत्र है। वो कोई उस पर टैक्स तो देना नहीं है। झूठ बोलने पे टैक्स लग जाएगा तो सोचा जाएगा, अभी तो झूठ बोलने पे टैक्स है नहीं ना। बोलो, क्या लगता है इंडिया गठबंधन का कैसा माहौल दिख रहा है और आपके प्रत्याशी का? इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता।